यस दोस्तों, तो हम लोग नक्षत्रों के बारे इन योग के बारे में पढ़ रहे थे। पहला योग विषकुंभ अशुभ होता है। सेकंड नंबर प्रीति, मैंने बताया प्रीति लवली ब्यूटीफुल अच्छा है। तीसरा भी आयुष्मान, आयुष्मान मीन्स आयुष्मान भव मीन्स लॉन्ग लिविंग, लॉन्ग लिविंग, लॉन्ग लिव माई चाइल्ड, जैसे कहते हैं आयुष्मान भव। भव मीन्स टू हैपन, यू हैव टू बी टू लिव फॉर लॉन्ग। तो आयुष्मान मीन्स आयु, जो आयु मीन्स एज और योर लिविंग मस्ट बी फॉर लॉन्गर पीरियड। तो जैसे आयुष्मान गुड वर्ड। तीसरा शुभ है। चौथा देखिए सौभाग्य अच्छा है। सौभाग्य मीन्स वेरी गुड लक, है ना, वेरी गुड लक और गुड लक। सौभाग्य हो गया, अच्छा है। चौथा भी अच्छा है। शोभन योग, शोभन मीन्स ब्यूटीफुल लुकिंग और शोभन मीन्स द appearance is very good, beautiful appearance, ठीक है। शोभन, शोभन भी बहुत अच्छा है। पांचवा नंबर, तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये चार अच्छे हैं। पहला नंबर अशुभ था, पहला योग अशुभ था। उसके बाद में प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन और शोभन तक, यानी पांचवें तक, सेकंड से लेके फिफ्थ तक यानी 4, ये चार जो है वो शुभ प्लैनेट, शुभ योग है, सॉरी शुभ योग, ये चारों शुभ योग है। छठवां आता है अतिगंड, अतिगंड योग अच्छा नहीं है। गंड मीन्स यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड पोजीशन, बहुत ही असमंजस वाली पोजीशन कह सकते हैं, असमंजस वाली सिचुएशन। यहाँ पर पोजीशन बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्टेड है ना, इस कॉन्फ्लिक्टेड, कॉन्फ्लिक्ट अच्छा वर्ड, असमंजस वाली पोजीशन, अतिगंड पोजीशन है। अतिगंड योग अच्छा नहीं है, छठवां नंबर, ठीक है। अतिगंड योग ये अच्छा नहीं है। अतिगंड योग के बारे में हमने देन सेवंथ शुकर्म, शुकर्म बहुत अच्छा है। शुकर्म जो योग है बहुत अच्छा है। शुकर्म मीन्स अच्छे कर्म, अच्छे कर्म जो आप कर्म करते हैं सुकर्म होना चाहिए। सुकर्म द पर्सन इज डूइंग हिज सुकर्म, यहाँ पर सुकर्म नहीं है, सुकर्म द पर्सन हु इज डूइंग गुड एक्टिविटीज, उसे सुकर्म मतलब सुकर्म द नेटिव एडजेक्टिव है ये सुकर्म, है ना, व्याकरण वाला वर्ड है ये। तो व्याकरण वाला वर्ड क्या है भाई, सुकर्म मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग गुड एक्टिविटीज, दैट इज सुकर्म पर्सन, अच्छे कर्म करने वाला सुकर्म, नॉट सुकर्म, राइट। सुकर्म, सुकर्म मीन्स तो अच्छा कर्म हो गया, लेकिन सुकर्म मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग गुड एक्टिविटीज और अच्छे कार्य करने वाला सुकर्म। देन धृति, धृति मीन्स धैर्य होता है, पेशेंस, धैर्य, ठीक है। तति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये जो धर्म के 10 लक्षण होते हैं उनमें से पहला ही लक्षण होता है द पर्सन, जो धार्मिक पर्सन है, जो धर्म जानता है, धार्मिक पर्सन को पहले पेशेंट होना चाहिए, धृतिवान होना चाहिए। धृति मीन्स धैर्यवान, धैर्यवान पुरुष होना चाहिए। तो जो फर्स्ट लक्षण है धर्म का, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं उनमें से पहला ही लक्षण धृति वाला होता है। धृति, तो धृति 8वां नंबर, धृति मीन्स पेशेंस, धैर्य। तो पर्सन, जो धार्मिक पुरुष होता है, धर्म के पहला लक्षण है कि जो धार्मिक पर्सन है वो धैर्यवान होगा जरूर, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट किसी को भी अटैक कर दिया, मार दिया, ऐसा नहीं। द पर्सन मस्ट बी, ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, वैदिक शास्त्रों में, उनमें से धृति उसका पहला ही लक्षण होता है। धृति मीन्स धैर्यवान। तति क्षमा, द पर्सन जो धार्मिक होता है उसको क्षमावान भी होना चाहिए। तति क्षमा, दमो, दमो मीन्स दमन करने वाला, अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला। ऐसा नहीं है कुछ भी कभी भी कर बैठे, उसकी इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, उनको वो बस में रखता है, कंट्रोल में रखता है, दमन करने वाला। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, अस्ते मीन्स चोरी नहीं करना, है। द पर्सन इज नॉट ए थीप, ही मस्ट नॉट बी ए थीप, थीप नहीं है वो, चोर नहीं है, चोरी नहीं कर सकता। ही इज नॉट थीपिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी और स्टीलिंग एनीथिंग, ठीक है, चोर नहीं हो सकता वो। धार्मिक पर्सन मस्ट नॉट बी ए थीप। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, शौचम इस पवित्र रहना, द पर्सन मस्ट बी वेरी पियस पर्सन। वैसे यहाँ शौच माने होता है सफाई रखना भी है, साफ सुथरा हो सकता है, लेकिन यहाँ साफ सुथरे बॉडली साफ सुथरी हो ऐसा नहीं है, उसकी मेंटली जो पोजीशन है, माइंड उसका साफ सुथरा होना चाहिए। मीन्स अंदर से उसकी जो आत्मा है दैट मस्ट बी साफ सुथरी,
शौच होनी चाहिए। शौच मीन्स शौचम इंद्रिय निग्रह। अब यहाँ पे इंद्रिय निग्रह, दमन मीन्स पहले जो दम वर्ड था वो था मीन्स अपने को कंट्रोल में रखने वाला, मन को कंट्रोल में रखने वाला। यहाँ पर क्या है, शौचम इंद्रिय, शौचम या धृति क्षमा दम अवस्थेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। अब यहाँ पर इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है ना। पहला जो वर्ड दमन था वो दमन मीन्स पूरा माइंड को कंट्रोल में रखना, यहाँ इंद्रियों को बस में रखना है सभी को। शौचम इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या सत्यम क्रोध। अब यहाँ धीर, धीर जो वर्ड है वो और पेशेंस माने वो धीर वान पुरुष होना चाहिए। धीर मीन्स यहाँ भी धैर्यवान ही है, यहाँ धीर, धीरम सत्यम, धीर विद्या सत्यम क्रोध। धीर धीमा से होता है बुद्धि, बुद्धिमान होना चाहिए। धीर विद्या सत्यम क्रोध। धी यहाँ पे धी से मतलब है, धीर माने जो धरती पहला वर्ड था उससे मतलब यहाँ धी माने होता है, और उसको मीन्स उसके माइंड में धीर विद्या सत्यम क्रोध, और धीमीश उसके अंदर बुद्धि को कंट्रोल में रखना चाहिए। धीर विद्या सत्यम क्रोध, धीर विद्या और विद्यावान होना चाहिए। पर्सन मस्ट बी एजुकेटेड वन, उसके अंदर पूरी जो नॉलेज होती है मीन्स उसको विद्यावान होना चाहिए। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। अक्रोध, क्रोध नहीं करने वाला होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। शौचम अच्छा, धीर विद्या सत्यम अक्रोध, 10 कम धन लक्षण। अक्रोध और क्रोध नहीं करना, ये 10 कम धन, ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। जिस आदमी के अंदर ये 10 लक्षण पाए जाते हैं दैट पर्सन इज धार्मिक और धर्मात्मा। उस पर्सन को हम धर्मात्मा बोल सकते हैं, अदरवाइज सभी धर्मात्मा नहीं हो सकते। ठीक है, क्रोध नहीं करना। धार्मिक पुरुष और धर्मात्मा पर्सन कभी क्रोध नहीं करता। ठीक है ना, ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। सब में रेयर पाए जाते हैं, कुछ न कुछ तो कमियां सब में होती हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए धार्मिक होना, ये जो इंडियन धर्म होने का ये धर्म की परिभाषा है। ये 10 लक्षण होते हैं धर्म के। धीर विद्या सत्यम क्रोध, 10 कम धर्म लक्षण, धर्म 10 धर्म के लक्षण। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट। योग के बारे में डिस्कस करते हैं। योग भी लोगों को बारे में बताता है कि आपके अंदर किस टाइप की एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि योग कौन सा प्रेजेंट है। अब मान लो ये आप धरती योग में आप पैदा हुए, नेचुरली द पर्सन मस्ट बी वेरी पेशेंट वन, है ना। उसके अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा, बॉडी के अंदर काफ़ी धैर्यवान होगा। तो ये नेम सजेस्ट कर रहे हैं। सुकर्मा अगर में पैदा हो रहे सुकर्मा तो अच्छे कर्म करने वाला होगा। द पर्सन विल बी वेरी पीएस वर्किंग पर्सन, ही विल बी डू पीएस वर्क। सुकर्मा पर्सन, सुकर्मा योग में पैदा हुए तो, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है, अभी जो योग के नेम्स हैं, योग के जो नाम हैं, उन नाम के अंदर जैसे पैदा हुए वैसा ही उसके अंदर एक्टिविटी पाई जाती है। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट है तो उस समय अगर आप टाइम निकालोगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्लैनेट्स के दोनों के, लॉन्गिट्यूड सन और मून के दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे, उसमें कौन सा योग चल रहा होता है बर्थ के टाइम पर, तो उसकी हेल्प से ये लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सुकर्मा होना चाहिए। धरती शूल, शूल मीन्स बहुत ही कंटक वाला, कांटा जिसके अंदर होता है ना, शूल, ये अशुभ है। 9th वन, 9th अच्छा नहीं है। शूल, शूल माँ से, शूल मीन्स होता है जैसे जो पिकलिंग टाइप पर जो चुभोने वाली चीज होती है। शूल, शूल माने वैसे तलवार भी कह सकते हैं आप, चाबुक कह सकते हैं, है ना। कील हो सकती है, चुभोने वाली चीज होती है, सुई हो सकती है, नीडल। तो शूल टाइप का जो किसी के अंदर हमेशा किसी को चुभोने वाली बात करे। तो योग, इस योग के अंदर अगर आप पैदा होते हैं और इस योग उस समय चल रहा होता है, शुभ नहीं होता। इसमें अगर कोई पैदा भी होगा, होते हैं लोग बहुत, क्योंकि कहाँ जाएगा भाई, टाइम तो यूनिवर्सल है, कभी भी कोई पैदा हो सकता है। तो सूर्य नक्षत्र में अगर कोई इसमें योग में पैदा हुआ है, द पर्सन विल बी वेरी पैनिकिंग टाइप, ऑलवेज व्हाट यू कॉल पैनिकिंग इनटू माइंड ऑफ अदर्स। हमेशा दूसरों में कील घुसाना, चुभोना, ऐसे मतलब नहीं कि मारने वाला, बस शब्दों से ही आदमी को चुभोता रहेगा। फाइटिंग नेचर होगी उसकी, है ना। इस तरह से इनका लक्षण होता है। तो ये तो हो गया उस समय बर्थ के टाइम पर अगर ये प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर ऐसा वो योग उस समय चल रहा है तो आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे या कार्य करोगे तो शुभ टाइप की एक्टिविटीज होंगी, मीन्स आपको काफ़ी चुभने वाला वर्क होगा, वो काम सही नहीं होगा। दैट वर्क विल बी वेरी मच पियर्सिंग टाइप, ओके, इन योर लाइफ। आपकी लाइफ को काफ़ी पैनिकिंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा और शूल की तरह चुभेगा वो कर्म किया हुआ उस समय।
ठीक है ना, इस तरह से इसका यूज होता है। तो शुभ है अशुभ है वो आपको देखना है, शुभ में अशुभ में पैदा हुए हैं आप, किस में हुए, तो ये इसकी हेल्प से भी लोगों की लाइफ के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है ना, कि किस योग में आप पैदा हुए, उस योग को देख करके लोगों की लाइफ को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह से मैं कह रहा हूँ, जो ज्योतिषी होते हैं, लोकल ज्योतिषी, और कंट्री साइड में आप जाओगे रूरल एरियाज में, इंडिया में कहीं पर भी, किसी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया, किसी भी क्षेत्र में, महाराष्ट्र है ना, में से वेस्ट बंगाल, लोकल जो लोग ज्योतिषी होते हैं उनके पास में अपनी अपनी जो रीजन के हिसाब से उनके पास पंचांग होते हैं, है ना। पंचांग मोस्टली सब जगह लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि तिथियों का जो वो होता है, तिथि कैसे डिसाइड करते हैं, मिडल ऑफ मंथ से लेते हैं, यानी जो फुल मून टाइम होता है उस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक, या अमावस्या से अमावस्या तक लेते हैं, या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक लेते हैं। तो जो मंथ का डिसाइड होता था तिथियों का, और सॉरी लूनर मंथ का, चंद्र मंथ कैसे निकालते हैं, चंद्र मंथ का निकालने का जो तरीका है, तो मैंने कहा था महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया और इवन राजस्थान को छोड़ के, राजस्थान नॉर्थ इंडिया में और दूसरी टाइप का लेता था चंद्र मंथ, और वहाँ दूसरा मंथ लेते हैं। तो इस तरह से ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक्टिविटीज लगभग सिमिलर होती है। द क्वेश्चन, अगर आपको पूरे इंडिया में घूमने का चांस मिलता है तो आप ऐसे लोकल लोगों से मिलेंगे, पंचांग वालों से, तो आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर कि उनके यहाँ क्या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं, वहाँ क्या पंचांग चलता है, वहाँ पंचांग कैसे चलता है, किस टाइप की चीज़ें होती हैं, कहीं पर किस चीज़ को ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, योग को दिया जाता है ना, और मुहूर्त को निकालने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कई जगह पर कुछ और चीज़ निकालने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ज्योतिषी जो पंचांग को पढ़ते हैं लोकल एरियाज में इंडिया में, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो 5 बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानने से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने का जो अच्छा तरीका है बेसिक्स जानने का, वो बेस वन ऑफ द बैकग्राउंड है, ये बेस जो फंडामेंटल्स हैं या बेसिक्स हैं उनमें से ये एक होते हैं, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। और अदरवाइज इनके अलावा बहुत सारी और चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हर प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है उस तरह क्या डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें बहुत सारी, मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉलर सब्जेक्ट इज़ वेरी वाइड। अगर आपकी लाइफ अच्छी तरह डिवोट कर सकते हैं, देन यू कैन गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस डेली स्टडी, ओके। और जो मैं जैसे कई सब्सक्राइबर्स कहते हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर्स फैमिली है, द पीपल हु हैव जॉइंड मी और हैज बिकम सब्सक्राइबर्स ऑफ माय चैनल, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि सर इसके बारे में आप डिस्कस करने के बाद में ये बताइए वो बताइए। मैं सबको, मुझे पता है क्या क्या नोट करता हूँ, सभी के मैं व्यूज पढ़ता हूँ, आपने कमेंट करिए, व्यूज दीजिए, दैट इज़ वेरी मोस्ट वेलकम फॉर दैट। लेकिन जितने भी जो बेसिक्स हैं, एंड व्हाट आई हैव स्टडीड इन माई लाइफ थ्रू from my ancestors, from my parents, my grandparents, my grandparents, because I have the horoscope of my grandfather's grandfather, right? My grandfather's grandfather, grandfather, and all my family members. So I have seen that how those horoscopes were casted by them or cast by them, ठीक है। उस समय कास्टिंग का क्या प्रोसेस होता था, किस तरह से वो लोग कास्ट करते थे, प्रोसेस लगभग सेम है। अब हम लोग साइंस के हिसाब से पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिकली, तो उसमें क्या डिफरेंसेज आ गए हैं, इस समय हम क्या डिस्कस करते हैं, लेकिन बेसिक सब वही है, ओके। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं वो तो वही थे, वही पढ़ते थे सभी, है ना। जो वैदिक शास्त्र हैं ज़्यादा सेम। तो उस समय क्या डिफरेंसेस, काफ़ी लंबी उस समय हॉस्कोप होती थी, काफ़ी लंबी चीज़ बनाते थे वो लोग, जो हमारे कुलगुरु वगैरह हुआ करते थे, गुरु लोग होते थे, है ना। और जो फैमिली, और कहते हैं जो फैमिली प्रीस्ट होते थे या फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वो लोग बना के देते थे, काफ़ी लंबी हॉरोस्कोप होती थी, उसमें क्या डिस्कस करते थे, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में फाइनली डिस्कस करते हैं। तो ये 9 में से 3, फर्स्ट वन जैसे मैंने कहा, प्रथम, 6th वन और 9th वन, ये 3 अशुभ नक्षत्र हो गए, अशुभ योग हो गए, सॉरी अशुभ योग है फर्स्ट वन। उसके बाद में 6th वन अतिगंड और 9th वन शुभ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बर्थ टाइम पर भी आप देख करके लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं कि इसके अंदर ये शुकर्मा हुआ, जैसे मैंने बताया ना, अच्छे कर्म करने वाला, अतिगंड कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ उसकी कॉन्फ्लिक्टेड होगी पर्सन की, ठीक है। शोभन बहुत ही अच्छा चैरिटेबल पर्सन होगा, शोभायमान अच्छे कार्य करेगा, वेरी ब्यूटीफुल वर्किंग पर्सन, और उसका अपेयरेंस भी बहुत अच्छा होगा। शोभन योग में पैदा हुआ है तो सौभाग्य योग लकीली होगा,
द पर्सन इज वेरी लकी, है ना, लकी हेल्प से, ही इज बोर्न इन लकी, है ना, फैमिली और वट एवर लाइफ इज लकी. Okay, so Ayushman means long living person. If the person is born in Ayushman yoga, Preeti yoga, that lovely person, right? But Vishkum, the person is full of poison. अगर उस पीरियड में पैदा हुआ है, विश्वकुंभ के अंदर फर्स्ट पीरियड है, मैं बताऊंगा कौन सा पीरियड होता है, उसको अवॉइड करके दूसरा पीरियड में अगर पैदा होता है तो लक्षण बहुत ही कम हो जाते हैं. मीन्स उतने जो लक्षण विश्वकुंभ में होते हैं वो नहीं होते. ठीक है, अगर उस पीरियड को उसने अवॉइड किया हुआ है बर्थ के टाइम पर, या आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं. तो अगर उस पीरियड को, जिस पीरियड में वो अशुभ होता है, उस पीरियड को छोड़ के बाकी बचे पीरियड में अगर कोई पैदा होता है ना, उसका जन्म होता है जातक का, या कोई कार्य आप करते हैं तो वो कार्य शुभ हो सकता है, या उस पर्सन के अंदर विश्वकुंभ जैसी एक्टिविटीज नहीं होंगी, है ना, पॉइजनस कार्य करने वाला आदमी नहीं होगा, है ना, द पर्सन विल नॉट बी सो मच पॉइजनस, उसकी एक्टिविटीज अच्छी सुधर जाएंगी, है ना, द पर्सन इज नॉट सो मच पॉइजनस. इस तरह से इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, जन्म के टाइम पर भी कौन सा योग प्रेजेंट है, या जब आप कोई आपसे पूछता है तो उस समय कौन सा कर्म चल रहा है, आपको बाहर जाना चाहिए, तो साउथ इंडिया में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, साउथ डायरेक्शन के अंदर, है ना, वो उस समय अगर ये अशुभ योग चल रहा है उस समय, तो आप साउथ डायरेक्शन में ट्रैवलिंग नहीं करते, मोस्टली वो अवॉइड करते हैं, ऐसा कहा जाता है. और जो शुभ कार्य होते हैं वो भी नहीं करते, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मोस्टली जो शुभ कार्य हैं उन पीरियड में नहीं करना चाहिए. जो पीरियड अभी दिए हैं, यहाँ मैं बताऊंगा कौन कौन सा इनका पीरियड होता है. अब आते हैं नेक्स्ट 10th गंड. अतिगंड 6th वन और 10th दोनों ही अशुभ होते हैं, गंड एंड अतिगंड. अतिगंड ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, ये गंड कॉन्फ्लिक्टेड है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. 11th वृद्धि बहुत अच्छा है. ध्रुव, ध्रुव मीन्स फिक्स्ड वन. 12th वन इज, 12th में क्या है, ध्रुव. ध्रुव योग बहुत अच्छा है, फिक्स्ड होता है. द पर्सन हु इज बोर्न इन ध्रुव योग वेरी मच फिक्स्ड, नेचर उसकी फिक्स्ड होती है. द पर्सन इज नॉट ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, ही इज ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ और स्टेइंग अपॉन हिज स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे ध्रुव, ध्रुव योग हो गया, अच्छा है. लेकिन 13th व्याघात, व्याघात जो है वो अच्छा नहीं है. तो 13th व्याघात ये भी अशुभ योग होता है, अशुभ योग होता है. ठीक है, उसके बाद में हर्षण बहुत अच्छा है 14th. 15th ये भी अशुभ है. वज्र 15वां योग है, उसका नाम वज्र है. वज्र योग भी अच्छा नहीं होता. ठीक है, अशुभ योग है. वज्र के अंदर भी द पर्सन हु इज बोर्न इन, जैसे वज्र योगा, अब मैं योग बर्थ के बारे में कह रहा हूँ, तो वज्र टाइप का होता है. मीन्स वेरी मच व्हाट यू कॉल, इनमें से वेपन मीन्स वज्र होता है, वज्र से हम आघात करते हैं, किसी पर अटैक करते हैं, उस टाइप का होता है. द पर्सन इज वेरी मच वज्र टाइप. वज्र मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि फिक्स टाइप का है, हमेशा जिद्दी टाइप का आदमी है, वो किसी को हमेशा हानि पहुंचाएगा. द पर्सन इज सो मच वज्र लाइक. वज्र मीन्स वो दूसरे के लिए हानिकारक होगा, हमेशा उसकी संपर्क में आने पर ही आदमी का लॉस हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, वट एवर. हमें इस टाइप की नेचर उस अंदर आदमी के अंदर आएंगे. तो वज्र टाइप का, जैसे वज्रपात, वज्रपात, तो पर्सन इज वज्र लाइक. तो वज्र, उस समय वज्र के टाइम पर भी, वज्र जो योग चल रहा है उस समय भी आप शुभ कार्य नहीं कर सकते. उसका पीरियड क्या होता है मैं अभी डिस्कस करूंगा. उस पीरियड को छोड़ के अगर बाकी पीरियड में काम करते हैं, स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है वो शुभ नहीं होता वज्र योग के अंदर भी. तो मैंने अभी 6 डिस्कस किए अशुभ वाले, 9 है टोटल. 27 में से 9 ऐसे योग होते हैं जो अशुभ कहलाते हैं, है ना. अशुभ मीन्स ऑस्पिशियस नहीं होते, शुभ नहीं होते, और उनमें कोई शुभ कार्य करना भी नहीं चाहिए. ठीक है, इसलिए 3 ये हो गए थे पहले 9 में से. अभी 3 अभी तक हो गए. और देखिए मंत्र में के बाद में 17th भी, 16th तो सिद्धि बहुत अच्छा है, सिद्धि योग. 16th सिद्धि योग अच्छा है. व्यतिपात 17th व्यतिपात 9 ये भी अच्छा नहीं है. व्यतिपात और 27वां योग वैधृति, 27 में योग है वैधृति. दोनों ही योग पूरी तरह से कंप्लीटली अशुभ होते हैं. इसका जो पूरा, अब जैसे इनका जो टाइम पीरियड होता है एक योग का लगभग 24 घंटे के बराबर होता है. एवरेज इसका 24 आवर्स होता है, यानी 24 घंटे का एक योग होता है. एक योग की जो अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है. 24 घंटे के अंदर ही दोनों की पोजीशन
क्योंकि मोस्टली सन तो ज़्यादा फिक्स रहता है उस पीरियड में 24 घंटे के अंदर, लेकिन मून की पोजीशन धीरे धीरे करके थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उस पीरियड जैसे ही 27 माह 13 डिग्री 20 मिनट पूरी हो गई है ना, उसके बाद में फिर नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्ट 13 डिग्री 20 मिनट, लगभग 27 और 23 घंटे के अंदर तो लगभग 12 डिग्री ट्रैवल करता है मून, ठीक है। लेकिन 13 डिग्री 20 मिनट ट्रैवल करेगा तो लगभग 24 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 25 घंटे, कभी 23 घंटे कुछ मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, वॉटएवर इस पीरियड होता है। तो एवरेज लगभग 24 घंटे हम लेते हैं एक योग के लिए। तो एक योग का पूरा होने का 24 घंटे का पीरियड होता है, टाइम होता है। उस पीरियड में सन और मून के बीच में 13 डिग्री 20 मिनट का पीरियड खत्म हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एंगल का, वो 13 डिग्री 20 मिनट पूरा हो जाएगा 24 घंटे के अंदर ही, यानी एक योग कंप्लीट। फिर नेक्स्ट जैसे डिफरेंस आया, बढ़ गया, नेक्स्ट योग स्टार्ट हो गया। फिर 13 डिग्री 20 मिनट फिर आगे बढ़ गई 13 डिग्री 20 मिनट। मून मोस्टली आगे चलता है जल्दी जल्दी, और सन लगभग पास में रहता है, सन के आगे मून चल रहा है सपोज। तो जैसे 13 डिग्री 20 मिनट पूरी हो गई, पहला योग खत्म, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है 13 डिग्री 20 मिनट से, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया 13 डिग्री 20 मिनट, जैसे ही नेक्स्ट हो जाएंगे तो 26 डिग्री 40 मिनट हो गए, 2 पूरे हो गए योग इस तरह से। और लेकिन ये 13 डिग्री 20 मिनट 24 घंटे के अंदर मून ट्रैवल कर सकता है। तो मून को ट्रैवल करने में, जैसे मैंने कहा था 12 डिग्री का एक तिथि होती थी, 12 डिग्री, लेकिन यहाँ ये जो होती है, ये योग जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक होता है ना। उस पीरियड में जितना डिफरेंस 13 डिग्री 20 मिनट का मून के और सन के अंदर आएगा बीच में, दोनों का योग करके जोड़ के, तो हम उसको कह सकते हैं। इस तरह से योग की जो पीरियड होता है वो निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो 7वां व्यतिपात। 7वां जो व्यतिपात है वो भी अशुभ होता है। इसका जो पीरियड है पूरे इसके 24 घंटे, यानी 60 घटी क्या होती है हम बताएंगे। तो वैदिक जो टाइम पीरियड का मेजरमेंट है वो घटी, पल, विपल, विपल के बाद में फिर विलिप्त होता है, विलिप्त के बाद में पारा, तत्पारा वगैरह वगैरह। तो 6 टाइप की होते हैं, यानी 6 टाइप के माइन्यूटली अतिपारा के पास जाता है। अतिपारा सबसे लास्ट वाला माइन्यूट मेजरमेंट होता है, सेकंड से भी बहुत कम, छोटा, यानी छोटा पीरियड होता है। सबसे पहले घटी, उसके बाद में हम विघटी भी कहते हैं, उसको पल भी बोल सकते हैं। तो घटी, आप विघटी छोड़िए, पल रखिए, घटी, पल, विपल, फिर विलिप्त, विलिप्त के बाद में पारा, फिर अतपारा और अतिपारा, ऐसे होता है। विलिप्त जो चौथा नंबर है, विलिप्त एक विलिप्त में 60 पारा होते हैं, एक पारा में 60 अतिपारा होते हैं, फिर अतिपारा तक वैल्यू जाती है। 6 लगभग पीरियड नीचे के लिए होते हैं, जबकि मॉडर्न टाइम होता है वो आवर, मिनट और सेकंड में होता है खाली, ठीक है ना, आवर, मिनट और सेकंड। तो ये तीनों को लेके हम चलें तो 3 स्टार्टिंग वाले घटी, पल और विपल, ये तीनों ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। विलिप्त जो चौथे वाला नंबर होता है, विलिप्त एंड पारा एंड अतपारा, उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को हम बाद में अभी मेजरमेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब आप आइए, तो इनमें से 17th नंबर जो व्यतिपात था अशुभ होता है। पूरा ये कंप्लीट योग, पूरा 24 घंटे का जो योग है व्यतिपात, ये पूरा का पूरा अवॉइडेबल होता है, मीन्स इसको अवॉइड करते हैं। अशुभ कार्य ने वो शुभ कार्य नहीं करते, पूरा अशुभ होता है ये। तो ये पूरा व्यतिपात जो 17th नंबर है पूरा खत्म कर दीजिए आप, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते, व्यतिपात हो गया। उसके बाद में 18th वरियान। 18th वरियान अच्छा है, वरियान वर्ड है, अच्छा है, ठीक है। वरियान, और यहाँ पर वरियान मीन्स मे बी द पर्सन इज वेरी मच यान टाइप। वरियान मीन्स वेरी ज़्यादा आतुर वाला, ज़्यादा जल्दी चलने वाला यान है वरियान, ठीक है। देन परिघ जो 19th नंबर है अच्छा नहीं है। परिघ जो एक टाइप का हथियार होता है, वेपन होता है परिघ, है ना। परिघ ये 19th वन, ये भी अशुभ होता है। तो 19th अशुभ, 17वां ले लिया हमने, 19वां नंबर भी अशुभ योग होता है, ये शुभ नहीं होता, अशुभ योग होता है। इसको भी छोड़ते हैं अशुभ को, ये भी अशुभ होगा। 1920 शिव बहुत अच्छा है,
सिद्धि 20। अब देखिए जो 21वां नंबर है वो सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध अच्छा है। साध्य 22वां नंबर साध्य। और 16वां नंबर देखिए 16 नंबर में सिद्धि था, सिद्धि एंड ये साध्य। यहाँ पे सिद्धि जो वर्ड है 16 सिद्धि, सिद्धि का मतलब है कोई चीज हैंडलेबल और मैनेजेबल, ठीक है। सिद्धि प्राप्त होगी उसको। सिद्धि प्राप्त करना मतलब कोई चीज अब बस में कर लेना, कोई चीज कंट्रोल कर लेना। द पर्सन इज वेरी मच कंट्रोलेबल, ही कैन कंट्रोल एनीथिंग, है ना। सिद्धि प्राप्त पर्सन है। सिद्धि अच्छा योग था 16 नंबर। और जबकि साध्य जो वर्ड है 22वां नंबर साध्य, यही बहुत अच्छा है। साध्य का मतलब है द पर्सन इज कैन कंट्रोल एनीथिंग, साध्य करने वाला है। ही कैन कंट्रोल, वहाँ सिद्धि है वो कंट्रोल कर सकता है। द पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग, सिद्धि प्राप्त है उसके अंदर, कोई ऐसी चीज है, शक्ति है उसके अंदर, सिद्धि प्राप्त है पहले से ही। जबकि साध्य है द पर्सन कैन कंट्रोल एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग, कोई चीज अचीव करने में उसके अंदर महारत हासिल है, साध्य पर्सन। साध्य योग अच्छा होता है। साध्य के अंदर पैदा हुआ आदमी, द पर्सन इज कैन कंट्रोल एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग, अचीव कर सकता है, साध्य। एंड शुभ 23वां नंबर शुभ, ये भी अच्छा है। शुभ साध्य सिद्धि 21वां नंबर शिव। तो 20 से लेके 19 को छोड़ के 20, 21, 22, 23, 24 शुक्ल। 24वां नंबर शुक्ल बहुत अच्छा है। ये भी शुक्ल मीन्स जैसे शुक्ल पक्ष होता है वैसे ही ब्राइट पीरियड। तो यहाँ शुक्ल टाइप का अगर कोई पर्सन इस योग में पैदा हुआ है शुक्ल टाइप, इज दैट पर्सन इज वेरी मच ब्राइटन अप, अच्छा होता है, लाइटेड पर्सन है, उसके अंदर लाइट है, प्रकाश है, प्रकाशित पर्सन है, वो काफ़ी लाइट देगा लोगों को। यानी मीन्स हिज लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट, मीन्स लाइट, एनलाइटेंड वन, एनलाइटेंड पर्सन। देन ब्रह्म 25वां नंबर है ब्रह्म, ये बहुत अच्छा है। ब्रह्म टाइप का द पर्सन इज ब्रह्म टाइप, मीन्स ब्रह्म मीन्स कंट्रोलेबल। जैसे ब्राह्मण की जो पोजिशन वो है डेफिनेशन, द पर्सन इज नॉलेजेबल, okay, Brahma type, he can achieve anything, he has some what you call power of achievement, कुछ उसके अंदर शक्ति, शक्तिवान पुरुष है, ब्रह्म टाइप का है। ब्रह्म से उसको सिद्धि प्राप्त है। ब्रह्म में द पर्सन इज वेरी मच कंट्रोलेबल, नॉलेजेबल, राइट। लाइक ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म से ब्राह्मण बना गॉड, तो ब्राह्मण द पर्सन इज नॉलेजेबल, कंट्रोलेबल, राइट। इंद्रिय 26 इज ऑल्सो गुड। इंद्रिय यहाँ पे इंद्र वर्ड है, इंद्र, ठीक है। इंद्र वर्ड 26वां भी अच्छा है। 27वां जो योग है वो अच्छा नहीं है। वैद्यरति 27वां योग भी अच्छा नहीं होता, अशुभ योग है। ये अशुभ योग कितने हुए? 9। देखिए कैसे, पहला, छठवां, 9वां 3, 4 गंध, 10वां, 13वां 5, 15वां 6, 17वां 7 और 19 और 27वां। इस तरह से 9 अशुभ योग होते हैं। देखो आपने 27 योग में से ये जो 9 योग होते हैं, नाम इनके सजेस्ट कर रहे हैं, ये अशुभ योग होते हैं। इनमें कोई कार्य शुभ नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे ही भाग में नहीं करना चाहिए। क्या इसकी वो है, मीन्स इसकी डेफिनेशन फर्दर, तो आप ये देखिए हमने लिखा हुआ योग का अशुभ भाग कौन सा होता है। योग का अशुभ भाग त्यागनी योग, जिसको त्यागा जा सकता है। इसके अंदर किस योग में कितना पार्ट उसके अंदर होता है, कितना हिस्सा होता है, मैं घटी में भी निकाला है। जैसे हमने योग निकाला अशुभ भाग घटी के अंदर, घटी में निकालेंगे तो घटी पल विपल में निकालते हैं, और उसी को हम कन्वर्ट करके घंटों में निकालते हैं। अशुभ भाग घंटे के अंदर आर्स, ठीक है। तो मेलिफिक पार्ट इन आर्स और ये मेलिफिक पार्ट इन घटीस। तो घटी के अंदर ये जो 9 आपके योग थे जो कि अशुभ थे, उनके हमने नाम लिखे, पहला, छठवां, 9वां, 10वां, 13, 13वां, 15वां, 17वां, 19वां और 27वां। ये जो 9 योग हैं ये अशुभ होते हैं। इनके नाम हमने यहाँ लिखे हुए। इनके कौन कौन से हिस्से कैसे याद रखोगे आप इनको, मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा एक बात और होती है, जो पंचक पीरियड होता है, पंचक पीरियड। जैसे आप कहीं लोकली गाँव में जाते हैं, लोकल में आप रहते हैं, तो बचपन में हम लोग सुना करते थे कि भाई पंचक पीरियड चल रहा है, आपका पंचक का समय चल रहा है, इस समय ये